गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। जो आज का टॉपिक है सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं पहले देखेंगे। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती, यानी उसमें दिशा नहीं बताया जाता है। उस राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए है द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय चाल हो गया, आयतन, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी अदिश राशि में आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, एग्जाम्पल की बात कर लें, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वह अदिश राशि को बताता है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं है कि वो 10 किलोमीटर पूर्व गया कि पश्चिम गया, कहाँ गया, लेकिन वो गया, 10 किलोमीटर की दूरी उसने चली। तो इसको हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। अगला जो आपका है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। उस राशि को हम क्या कहेंगे? उस राशि को अदिश राशियाँ कहेंगे। तथा एक नया चीज़ इसमें जुड़ा है आपका, योग के सदिश नियमों का पालन करता है। जो सदिश राशि है वह योग के सदिश नियमों का पालन करता है। सदिश नियम क्या क्या है? पहला तो सदिशों का योग, त्रिभुज का योग का नियम, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज की विधि। यानी सदिश योग के त्रिभुज का जो विधि होता है वो, और समांतर चतुर्भुज के विधि का ये पालन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर है आपका स्थित, विस्थापन, वेग, स्थित, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व। ये सब किस में आते हैं? आपका सदिश में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति या कोई भी मनुष्य, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई भी गाड़ी ले लीजिए, एक पोजीशन से वो पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ दिशा को इंडिकेट किया गया है। जब दिशा इंडिकेट किया जाएगा तो हम कह सकते हैं जो राशि उसको नापी जाएगी वह सदिश राशि में नापी जाएगी। स्थिति, किसी वस्तु की अगर स्थिति बताती है तो वो भी सदिश होती है, सदिश राशियाँ होती हैं। विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए अपने घर से वो चला और स्कूल तक गया, तो वो इंडिकेट किया गया कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, और उसका विद्यालय, स्कूल जो है एक निश्चित दिशा में ही है, तो वो दिशा हो जाएगा। वेग, ये भी आपका एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है स्थित एवं विस्थापन सदिश। स्थित सदिश क्या होता है? विस्थापन सदिश। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु यहाँ पर है, रखा गया है। पी बिंदु, ये इस बिंदु का नाम दे देते हैं पी बिंदु पर कोई वस्तु रखा गया है। तो इसकी स्थित सदिश बताने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से, आप जानते हैं ये y होता है, ये x होता है, और जो यहाँ होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। 0 0 होता है मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थित सदिश कहते हैं। तो इन दोनों को मान लीजिए, एक एग्जाम्पल की तरफ से मान लीजिए यह x अक्ष पे x दूरी तय करता है, मान लीजिए x दूरी पर a दूरी तय करता है, ठीक है ना। और इस बिंदु पर जाने के लिए इन्होंने b दूरी तय की, ठीक है ना। तो जो ये बिंदु है, इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा a, b हो जाएगा। इस बिंदु का कामा क्या हो जाएगा? ए कामा बी हो जाएगा। तो इस बिंदु की जो स्थिति हो जाएगी ए बी हो जाएगी। अगर हम इस बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से देखें, कहाँ से देखें? तो मूल बिंदु से देखते हैं, तो ये इसकी स्थिति सदिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिति, मान लीजिए बिंदु है तो इसकी स्थिति सदिश, ये पी बिंदु है, इसकी स्थिति सदिश ये हो जाएगा। और स्थिति सदिश को बाण यानी तीर के माध्यम से डिनोट करते हैं। इस स्थिति सदिश को क्या कहेंगे? वेक्टर आर कहेंगे। R1 हो जाएगा। जो हो गया आपका ये हो गया।
ठीक है। इसी से क्या होता है, किसी समतल में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए किसी बिंदु के सापेक्ष गतिशील वस्तु की स्थिति व्यक्त करता है। अभी बताए हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ P है, कोई बिंदु क्या है, P है, और इसकी स्थिति बताने के लिए हम एक बिंदु मानेंगे, मान लीजिए मूल बिंदु, यानी इस बिंदु से इसकी स्थिति ये बताती है, इसका जो डिस्टेंस होता है, यानी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु से उस वस्तु की स्थिति क्या होती है, उसके बीच की दूरी कही जाती है। इसको वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्थिति सदिश कहेंगे। आगे देखिए, इसी से व्यक्त करते हैं, माना कोई बिंदु P है, कोई बिंदु हमने क्या माना, P माना था, कोई बिंदु P माना था, ये स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर आर हो जाएगी। आगे विस्थापन सदिश क्या होता है, क्या होता है विस्थापन सदिश। अगर हम विस्थापन सदिश की बात करते हैं तो एक बार यहाँ देखेंगे विस्थापन सदिश। इसमें देखिए कि मान लीजिए कोई एक बिंदु P है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, निर्देशांक यानी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी समय t पर यह बिंदु P पर है, किस पर है, बिंदु P पर है, और यह जो वस्तु है या व्यक्ति ये चलायमान है, ये अपना पोजीशन को क्या करता है, चेंज कर देता है, यानी t2 समय पर यह पोजीशन यहाँ पर आ जाता है, Q पर आ जाता है, ठीक है। तो जो इसकी स्थिति सदिश होगी और इसकी सदिश होगी, दोनों के बीच यानी इनके जो इनके विस्थापन होंगे, इनके क्या कहते हैं, जो इनके विस्थापन होंगे यानी किसी कण की किसी समयांतराल में विस्थापन सदिश कण के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सदिश के बराबर होता है, यानी जो प्रारंभिक स्थिति सदिश है और उसके अंतिम स्थिति सदिश के अंतर के बराबर होता है, यानी सदिश। और दूसरी बात, सदिश तथा विस्थापन एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे देखेंगे संकेतन, किसी भी सदिश को किस रूप में किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो सदिश राशि को बाण या तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर कैसा होता है, इस तरह से तीर होता है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस बाण को वेक्टर कहते हैं, इस बाण को क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और बाण की जो लंबाई होती है, बाण की क्या होती है, जो लंबाई होती है, यानी ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। किसी भी राशि के परिमाण को दिखाता है। और जो इसका नोक होता है, बाणाग्र, इसी दिशा को दिखाता है, ठीक है। इस तरह से एक बार और रिवाइज करेंगे इसको। अदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, ये सारे क्या हो गए, हो गया आपका अदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तथा जो योग के सदिश नियम का पालन करता हो। चाहे योग के सदिश नियम क्या क्या होते हैं, सदिशों का योग की त्रिभुज का विधि समांतर चतुर्भुज की विधि होती है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं स्थित सदिश, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व, ये हो जाएगा आपका सदिश। हम बात किए थे स्थित सदिश तथा विस्थापन सदिश के बारे में बात किए थे। स्थित सदिश क्या हो थे, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर, कोई वस्तु बिंदु यहाँ पर रखा गया है, तो इसकी स्थिति बताने के लिए एक बिंदु को लेते हैं, ये बताते हैं कि इस बिंदु से इस वस्तु यानी इस बिंदु की जो दूरी है, उसे हम स्थित सदिश कहते हैं। मान लीजिए ये बिंदु 0 0 है, मूल बिंदु 0 0 है, इसकी सदिश मान लीजिए आर है, वेक्टर आर है। और विस्थापन सदिश क्या होता है, अगर यह बिंदु यहाँ से टी समय पर तो यहाँ पर था और टी समय के बाद यहाँ आ जाता है, टी समय के बाद कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ से इसकी सदिश और इनके प्रारंभिक स्थिति सदिश और अंतिम स्थिति सदिश के अंतर को हम क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश कहेंगे। आगे देखिए कि समतल में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करते हैं के लिए किसी बिंदु के सापेक्ष गतिशील वस्तु की स्थिति व्यक्त करते हैं। मान लें कोई बिंदु भी दिया गया था, उसमें विस्थापन सदिश क्या होता है, किसी कण की किसी समय अंतराल में विस्थापन सदिश कण के प्रारंभिक एवं अंतिम सदिश स्थिति सदिश के अंतर के बराबर होता है। सदिश तथा विस्थापन सदिश एक रेखा के द्वारा, एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए सदिश तथा संकेतन, सदिश को बाण से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, बाण से प्रदर्शित किया जाता है।
जो बाण का निचला हिस्सा होता है ये वाला बाण है, ये वाला हिस्सा परिमाण को बताता है, और जो आगे वाला हिस्सा है ये इसकी दिशा को बताता है।